हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में डिजीज़ रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में जो है आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। आज के जो सेशन रहेगा ह्यूमन रोग डिजीज़ के जो है वो थ्योरी के सेशन रहेगा। इसके जस्ट बाद जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन होगा। स्वास्थ्य जो होता है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। कहते हैं ना कि रोग की अनुपस्थिति, हमारे बॉडी में कोई रोग न है उसे स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य जो है सिर्फ रोगों के शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ रहना नहीं है। किस किस की वजह से, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ आप रहे तब जो है आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहे तब जाकर आपका जो है स्वास्थ्य सही रहेगा। सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ रहे तब। शारीरिक रूप से क्या, तो शारीरिक रूप से जो है रोग होता है जब आपके बॉडी में किसी प्रकार की कोई रोग उत्पन्न हो, जिसे जो है लोग पीड़ित रहते हैं। लेकिन आजकल आप सबसे खतरनाक रोग जो देखते हैं वो मानसिक रोग देखते हैं। मानसिक रोग में क्या होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित रहता है, एंजाइटी से जो है पीड़ित रहता है, स्ट्रेस लेकर रखता है। तो ये सभी क्या है, या अकेलापन से जो है वो पीड़ित रहता है। तो ये रोग सबसे ज़्यादा जो है मानसिक रूप से जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग जो है होता है। तो ये भी मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ नहीं है तो वो स्वास्थ्य उसका सही नहीं है। शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तभी भी उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। सामाजिक रूप से क्या, तो सामाजिक रूप में आप देखेंगे तीसरा जो सामाजिक रूप है, ये सोशल जो होता है, इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति अपने घर में सब सफाई से रहेगा, पूरा ध्यान रखेगा, हर सामान को व्यवस्थित रखेगा, अपने खान पान को भी जो है ध्यान रखेगा। लेकिन वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है उसे कूड़े कचरे मिलते हैं, नाली जो होती है वो गंदी दिखाई देती है। ये स्थिति क्या होता है, व्यक्ति को वहाँ पर अस्वस्थ हो जा व्यक्ति को क्या करता है, तो जो व्यक्ति घर में स्वस्थ रहने के लिए पूरे जो है साफ सफाई से रहता था, साफ सफाई से रहता था, जब वो जो है दूषित जगह पर जाता है तो वहाँ पर तो उसे रोग ग्रसित होना ही पड़ेगा। तो यह क्या है, तो सामाजिक रूप से जो है ग्रसित व्यक्ति। तो स्वास्थ्य तीनों रूप से WHO का कहना था, WHO के मुताबिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा इन्होंने दिया कि स्वस्थ वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, जिसमें पूरी तरह से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो और सामाजिक संपन्नता से जो है वो ठीक हो, तब जाके वह स्वस्थ व्यक्ति जो है कहलाता है। सिर्फ मात्र एक कह देना कि हमारे बॉडी में कुछ इंजरी जो है नहीं है तो वह स्वस्थ है, तो ऐसा नहीं है। वो अगर मानसिक रूप से भी डिप्रेशन में है तो वह भी रोगी व्यक्ति कहलाएगा। अगर वह जो है सोशल में जो है से किसी चीज़ से वो पीड़ित है तभी जो है वह क्या कहते हैं, तो तभी भी जो है वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा, स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कहलाता है। तो आज के सेशन में डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज़ से जो है कौन कौन सा, ह्यूमन डिजीज़ में जो है कौन कौन सा रोग जो है होता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार व्यक्ति को स्वस्थ और नियमित। अब देखते हैं रोग किसे कहते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी एक अंग से पीड़ित हो, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति हो और वह किसी एक अंग से पीड़ित हो, तो उस पीड़ित किसी एक अंग से पीड़ित हो तो उसे कहते हैं कि वह रोग हुआ है, उसे जो है रोग हुआ है। और बहुत से ऐसे संकेत और लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हमें अगर सर्दी जुकाम होती है तो अगर हमें सर्दी जुकाम होती है तो हमारा नाक जो है बहना स्टार्ट हो जाता है, छींक आनी जो है स्टार्ट हो जाती है। आज के सेशन में हम यही रोग और इस रोग के रोगाणु वाहक कौन है, सिम्पटम क्या है, इसका लक्षण क्या है, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को जो है, साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। ये जो सेशन है आप लोग के थ्योरी के सेशन है, इस जो है आप लोग के NCERT बेस्ड है, तो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप BPSC टीचर की तयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं,
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जो है अगर साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। तो चलिए, ह्यूमन डिजीज, रोग शब्द का मूल शब्द जो होता है व्याथा है। मूल शब्द क्या है? व्याथा है, जिसका अर्थ है रुकावट। जिसका क्या अर्थ है? रुकावट। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि शरीर में विकार होना ही रोग है। डिजीज जो होता है असहज होता है, कहलाता है। अगर विकार, किसी शरीर में विकार हो तो उसे जो है रोग कहते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम जो है हिप्पोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था। अतः इन्हें जो है औषधि विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। इन्हें औषधि विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। रोग का कीटाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो होता है, रोग अनेक सूक्ष्म जीवों तथा हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होता है। अनेक जो है छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से, हानिकारक पदार्थों से जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाले जो एंथ्रेक्स रोग है सूक्ष्म जीवी जीवाणुओं द्वारा जो है होता है। एंथ्रेक्स जो पशुओं में होता है यह सूक्ष्म जीवी जीवाणुओं द्वारा जो है होता है। किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। यह जीवाणु जो है एंथ्रेक्स, बेसिकल्स एंथ्रेक्स था। रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का कीटाणु सिद्धांत जो है कहलाता है, और यही जो है कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। रोग के प्रकार, रोग के प्रकार जो होते हैं वो दो होते हैं। एक जो रोग होता है जन्मजात रोग होता है, और एक जो रोग होता है वो उपार्जित किया हुआ रहता है, अर्जित किया हुआ जो है होता है। जन्मजात जो रोग होता है, जब हम पैदा होते हैं तभी से ही हमारे बॉडी में वो रोग जो है दिखाई देने लगता है। यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो है, हमारे माँ बाप से जो है वो रोग हमें मिलता है, उसे जो है जन्मजात रोग कहते हैं। उपार्जित रोग जो होता है एक्वायर किया, जो हम जो है अपने वातावरण से हम लोग उसे एक्वायर किए हुए हैं, हम लोग ग्रहण किए हुए हैं, अर्जित किए हुए हैं, तो वह जो होता है संक्रमित। दो तरह से हम किए रहते हैं। एक एक्वायर जो किए रहते हैं हम दो तरह से किए रहते हैं। एक तो संक्रमित किए रहते हैं और एक जो है असंक्रमित। एक जो है हम किसी से कोई रोग से पीड़ित है, संक्रमित कोई जो व्यक्ति अगर संक्रमित रोग से पीड़ित है उसके पास अगर हम जाएंगे तो हमें रोग हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर किसी की सर्दी बुखार होती है तो पूरी फैमिली को जो है सर्दी बुखार हो जाएगी। या अभी आप हाल फिलहाल में देखें कि कोरोना हुआ था, तो कोरोना किस प्रकार से जो है सभी को संक्रमित किया था। असंक्रमित रोग जो होता है ये जो रोग होता है या किसी जो है दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पे नहीं होता है। ये हमारे बॉडी में खुद ही जो है ये रोग होता है। जैसे कि कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, ये सभी जो है असंक्रमित रोग होते हैं। ये किसी जो है संक्रमित व्यक्ति से नहीं आते हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग, एक जो होता है एक्वायर्ड रोग, जिसमें जो है संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग जो है देखते हैं। तो जन्मजात रोग जो होता है आनुवांशिक रोग हो गया। जन्मजात रोग जो होता है यह कैसा रोग होता है? आनुवांशिक रोग हो गया। ये रोग जो है जन्म के समय ही शरीर में होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग जो है उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलता है। इस रोग का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है। ओठ का कटना, जैसे कि जन्मजात रोग जो होता है, अगर आप देखते हैं कि कुछ बच्चे का ओठ जो होता है वो कट गया रहता है, ओठ का कटना, क्लेफ्ट प्लेट जो है होता है, और पाँव का जो फीरा होना यानी कि क्लब फुट होना, यह भी जो है जन्मजात रोग होता है। दात्र कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया रोग हो गया, हृदय के विकार हो गया, वर्धता हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया, ये सभी जो है कैसे रोग होते हैं? तो जन्मजात होते हैं। विभिन्न अंगों के विकास में विकार आदि जन्मजात रोग के उदाहरण होते हैं। जन्मजात रोग जो होते हैं निषेचित अंडाणु के गुणसूत्र संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचाने के कारण भी होता है। ये जो जन्मजात रोग होता है गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण, मंगोलिज्म, हृदय विकृति के कारण
नील शिशु का जनन, तंत्रिका के असामान्यता के कारण, स्थानिक जो है अंधरागतता आदि जो है जन्मजात रोग होता है। और एक्वायर्ड जो डिजीज होता है, अर्जित जो डिजीज होता है, वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारणों के कारण जन्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें जो है उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, जिसे जो है संसर्गी रोग भी कहते हैं, संक्रामक रोग भी जो है इसे कहा जाता है। इन्फेक्टस जो है डिजीज भी इसे कहा जाता है। ये रोग जो होता है, ऐसे रोग जो जीवों में जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी से जो है ये रोग फैलता है। रोग कारक जीव का संचारण हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, रोगाणु कीटों के द्वारा, शारीरिक संपर्क, अगर संपर्क के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलता है। इसीलिए जो है इसे संचारणीय या संक्रामक रोग भी जो है इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन सा होता है। चेचक हो गया, टीबी संक्रामक रोग हो गया, जो मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, वायरस के द्वारा जो है फैलता है। असंक्रामक रोग जो है गया, असंचरित रोग, जो रोग संक्रमित व्यक्ति रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता, उन्हें जो है असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि जो है एक कुछ उदाहरण है। असंक्रमित व्यक्ति के जो है निम्न होते हैं, जैसे कि हाशिया रोग। हाशिया रोग जो होता है ये असंक्रमित होता है। इसमें क्या होता है, तो यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है। जैसे कि हृदय रोग विभिन्न शारीरिक अंगों के अगर नष्ट होता है तब उत्पन्न होता है। और हिंताजन्य जो रोग होता है यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे कि रिकेट्स, मरस्मस, पेलेग्रा रोग, ये सभी जो है हिंजन्य रोग होते हैं। ये हम सभी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, असंक्रमित रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जो संक्रमित नहीं है। एलर्जी जो हो गया, यह किसी पदार्थ की प्रति अति संवेदनशीलता के कारण जो है होता है। कैंसर यह रोग जो है अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण जो है यह रोग होता है। आनुवांशिक रोग, जेनेटिक रोग, यह आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि वर्धता हो गया, हीमोफीलिया आदि जो है रोग हो गया। रोगजनक और रोगवाहक, एक होता है रोगजनक जिसे जो है पैथोजन कहते हैं, और एक जो होता है वाहक होता है वाहक। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो रोगजनक जो होता है जो सूक्ष्म जीवों के कारण बनता है, सूक्ष्म जीवों के कारण बनता है, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण बनेगा, वायरस के कारण बनेगा, फंगस के कारण बनेगा, प्रोटोजोआ के कारण जो है यह बनता है। वाहक जो होता है जो ये क्या करता है, यह रोग को फैलाने का कार्य करता है। रोग वाहक, जैसे कि हम कहते हैं कि मच्छर के द्वारा जो फैलता है वो वाहक। मच्छर क्या है, वाहक है। मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है कोई भी रोग, जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है ना, कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। मच्छर के द्वारा जो है किसी के बॉडी में जो है मलेरिया फैलती है। मच्छर काटता है तो वह उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो छोड़ देता है। कीट हो गया, मक्खी हो गया, इन सभी के द्वारा ये क्या होते हैं, तो वाहक होते हैं। लेकिन रोगजनक जो होते हैं वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, ये सभी जो है रोगजनक होते हैं। तो इन रोगजनक और रोगवाहक के बारे में कौन कौन से इनसे डिजीज़ होते हैं, इनके बारे में जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया के देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होते हैं, इनके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, तो इनके बारे में आज देखते हैं। बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं इसमें उन सभी रोगों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड भी जो है बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, प्लेग होता है, ये सभी जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। कलरा हो गया आपका, जिसे हैजा कहते हैं, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग जो होता है जिसे कोड भी कहते हैं, निमोनिया हो गया, काली खांसी जिसे
परटूसिस रोग कहते हैं, सिफिलिस हो गया, गुनेरिया हो गया, ट्रोकोमा या रोहा हो गया। तो इन सभी जो जितने ये रोग हैं ये सभी जो है बैक्टीरिया जनित रोग हैं। कौन से जनित रोग हैं? तो ये सभी जो है बैक्टीरिया जनित रोग हैं, जो बैक्टीरिया जीवाणु से जो है होता है। जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है लीवेनहॉक ने किए थे। इन्होंने इसका नाम जो है एनिमल कुल जो है रखा था। एहनवर्ग द्वारा जो है जीवाणु नामक दिया था, और एहनवर्ग जो है ये क्या नाम दिए थे? बैक्टीरिया के नाम जो है एहनवर्ग दिए थे। सर्वप्रथम लुई पास्चर, इसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलता है। उसके बाद से कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा जो है मनुष्य में रोग फैलता है। सबसे पहले तो टाइफाइड के देखते हैं। टाइफाइड जो होता है इस साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है होता है। किससे होता है? तो साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है। इसका जो वाहक होता है वो जो है गंदगी से होता है। पानी अगर गंदगी हो, भोजन जो है दूषित होता है, तो इससे जो है इसका वाहक होता है। टेस्ट कौन सा किया जाता है? तो इसका जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट जो है किया जाता है। इसमें क्या क्या जो है लक्षण होता है? तो उल्टी आने लगता है, पेट में दर्द होता है, आंत जो है संक्रमित हो जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और आंत का बुखार के नाम से भी जो जाना जाता है। इसे जो है आंत के बुखार के टाइफाइड को जो है आंत के बुखार के नाम से भी जो जाना जाता है, क्योंकि आंत को जो है यह प्रभावित करता है। पानी गंदगी से जो है फैलता है। इसमें जो है रोगी के प्लीहा और आंत्रयोजनी जो ग्रंथियां है वो बढ़ जाती है। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द जो है होने लगती है, उल्टी होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है किस में होता है? तो टाइफाइड में होता है। इसका उपचार क्या है? तो रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर रखना चाहिए। भोजन में मक्खी से जो मक्खी बैठती है भोजन पर, उससे जो है बचाव करना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए जो है क्लोरोमाइसिटिन औषधि का जो है उपयोग किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन औषधि का जो है उपयोग किया जाता है। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है कहा जाता है, यह भी बैक्टीरिया जनित रोग होता है। यह रोगी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसमें जो होता है ना, सबसे पहले डॉट्स चलाया गया था, जिसको जो है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट जो कोर्स कहते हैं। ये टीबी से बचने के लिए चालू की गई थी। उसके बाद से जो है बीसीजी का टीका जो है लगता है। इसे बचाने के लिए बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन जो है रोग को यक्षमा जो है क्षय रोग या कॉक रोग भी जो है कहा जाता है। किसको? तो टीबी को। यह एक संक्रमित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से जो है थूकते समय या चूमने के से जो है यह प्रसारित हो जाता है। इस रोगी के लक्षण जो होते हैं ज्वर आना, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि जो है देखने को मिलता है। इससे जो प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस जो है मनाया जाता है, प्रति वर्ष। इसका उपचार क्या है? तो यह रोगी के उपचार के लिए जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे PAS जो है कहते हैं, पारा एमिनो स्लाइसिलिक एसिड, तथा आइसोनियाजाइन मुंह से ली जाती है। बीसीजी का टीका भी दिया जाता है। प्रतिक्षेमिक टीका है जो बच्चों को दी जाती है। IS को जो है डॉट्स दिया जाता है। बिलिसिन तपेदिक रोग की जो है नवीनतम दवा है। प्लेग जो होता है यह भी जीवाणु जनित रोग होता है, और रोग इसका जो है बैसिलस पेस्टिस से होता है। बैसिलस पेस्टिस से जो है यह रोग होता है। चूहा जो होता है, चूहा के माध्यम से यह फैलता है। फैलता किसे है? तो चूहा के माध्यम से। चूहा पर पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, क्योंकि पिशुओं के शरीर में प्लेग का जो है बैक्टीरिया रहता है, जिससे जो है यह रोग हो जाता है। जिनोप्सिला की ओपिस जो है
प्लेग का सबसे भयानक विषु है, क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक जो है पहुंच जाता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, इसे जो है काली मौत भी कहते हैं। इसका कारण जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। इसका कारण पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। फेफड़ा पैर के दोनों बीच जो है यह प्रभावित होता है। यह 3 प्रकार के होता है। गिल्टी वाले पहला जो होता है गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख तथा गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। न्यूमोनिक प्लेग रोगी को खांसी, छींक और थूक की जो है माध्यम से फैलता है। तीसरा जो होता है सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। यह बहुत घातक साबित जो है होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है, उपचार होता है सल्फा ड्रग्स यों स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसकी जो है रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहा को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। कलरा हैजा, जिसे जो है हैजा भी कहते हैं, यह विवियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार जो है इसमें धीमा हो जाता है। उल्टी, दस्त के साथ शरीर का सारा जल जो है निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है। यह रोग जो होता है दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। उपचार जो इसका क्या है तो हैजा का टीका जो है लगाया जाता है। पानी को उबालकर पीना चाहिए। पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा जो है क्लोरोजोन से संशोधित करना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इसे जो है गलघोट रोग भी कहते हैं। इस रोगी में हमारा जो श्वसन तंत्र है और गला है यह जो है प्रभावित होता है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं और भोजन निगलने में भी जो है समस्या होती है। यह किससे होता है तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है यह डिप्थीरिया पैच बन जाता है। क्या बन जाता है? डिप्थीरिया पैच बन जाता है, जिससे जो है भोजन निकलने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में भी जो है दिक्कत होती है। तो डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र जो है यह प्रभावित होता है और गला भी जो है प्रभावित होता है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाता है, कृत्रिम झिल्ली जो है बन जाता है और श्वासरोध होता है, जिससे जो है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, जो है खखार, अवरोमन आदि जो है माध्यम से बाहर निकलते हैं। उपचार क्या है तो इसका जो उपचार होता है डीपीटी, डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। डीपीटी को क्या कहते हैं तो ट्रिपल वैक्सीन भी जो है कहा जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस जो है रोग होता है, इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़े को विसंक्रमित कर देना चाहिए तथा रोगी के नाक के मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से जो है धो देना चाहिए। टिटनेस जो होता है आप देखते होंगे कि जब कोई खाता है और उसका जबड़ा जो होता है वो अचानक जो है रुक जाता है, अचानक लॉक हो जाता है। जबड़ा जो होता है वो अचानक लॉक हो जाता है, यानी कि जबड़ा कौन सा, ऊपर वाला तो मूव नहीं करता, नीचे वाला जो जबड़ा जो है मूव करता है, जिसे जो मैंडिबल कहते हैं, वह क्या होता है रुक जाता है, जिसे लॉक जा भी कहते हैं। इसे जो है लॉक जा भी कहते हैं। धनुष टंकार जो है कहा जाता है। इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, यानी आप जब बोलते समय भी देखते हैं या खाते समय जो है जबड़ा जो है नहीं मूव करता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, या जो है बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु जो है होता है। तंत्रिका तंत्र जो है इसे प्रभावित होती है। इसे क्या प्रभावित होती है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग में जो है पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता
और शरीर में अकड़न होने लगती है। इस बीमारी का कारण जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है होता है। इसका जो उपचार होगा पेनिसिलिन प्रतिजैविक या इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या जो है एटीएस का इंजेक्शन 3 बार और एटीएस का जो है लगवाना चाहिए। इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं। इस मरीज को कहाँ रखते हैं? तो अंधेरे रूम में जो है रखा जाता है। लुप्रेसी जिसे कोढ़ भी कहते हैं, यह एक जो है संचारणशील रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग में ऊतकों का जो है अपक्षय होने लगता है। ऊतक जो होते हैं उसका अपक्षय होने लगता है। शरीर पर जो है चकत्ते पड़ने लगते हैं और कोहनी और घुटने के पीछे जो है एड़ी और कलाई के अगल बगल जो है तंत्रिका प्रभावित हो जाती है। कुष्ठ रोग में शरीर के अंग जो है कट कट कर गिरने लगता है। तंत्रिका तंत्र जो है त्वचा प्रभावित होने लगती है। उपचार के लिए इसमें क्या किया जाता है? तो इस रोग के लिए जो है एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। 3 दवाएं जो होती हैं, कौन कौन सा? डेप्सोन होता है, क्लोफाइजीमिन होता है और रीफैमिसिन होता है। रीफैमिसिन जो है होता है। न्यूमोनिया जो होता है यह कैसे होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसको स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से जो है यह रोग आप देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है या बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त उसे जो है ठंड लगती है और यह जो है निमोनिया हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो नीली पड़ जाती है। आप देखे होंगे ऐसा क्यों होता है? पूरी बॉडी जो है नीला क्यों पड़ता है? तो हमारे बॉडी में फेफड़ा होता है और इस फेफड़ा में जो है एल्वियोलाई होता है। कुछ इस प्रकार से एल्वियोलाई जो है बना हुआ होता है, जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े होंगे उसमें खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है एल्वियोलाई के बारे में। तो एल्वियोलाई जो होता है एक कुपिका जिसे हिंदी में कुपिका कहते हैं, यह इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है गैसों को आदान प्रदान कर, O2 को ग्रहण करना, CO2 को जो है बाहर निकालना। ये इस फेफड़ा में एल्वियोलाई का जो है काम करना होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। इसमें क्या होता है? इस गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो एल्वियोलाई होता है इसी में जो है यह बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है इसी में आकर जो है ये बैठ जाता है। इसी में आकर बैठ जाता है। वल्गम जो होता है इसमें क्या होता है? वल्गम जो होता है वो भर जाता है। म्यूकस जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो जब यहाँ पर ये भर जाता है, वल्गम भर जाता है, तो गैसों का आदान प्रदान तो होगा नहीं। जब हमारे बॉडी में गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होता है? जब गैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ तो हमारे पूरी बॉडी जो होती है वो नीली पड़ जाती है। इसीलिए जो है हमें नीला दिखाई, पूरा बॉडी जो है नीला दिखाई देता है। और यह किस रोग से पीड़ित हो जाता है? तो न्यूमोनिया रोग से जो है पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगों को ठंड से बचने तथा एंटीबायोटिक औषधियाँ जो है प्रयोग करते हैं। फेफड़ों में रिक्त जो कुपिकाएँ होती हैं, एल्वियोलाई होती है का तरल सूख जाते हैं, जिससे जो है सांस लेने में कठिनाई जो है हो जाती है। काली खांसी जो होता है जिसे परटूसिस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है परटूसिस भी कहते हैं। इसे परटूसिस भी जो है कहा जाता है। यह रोग जो होता है हीमोफिलस परटूसिस से होता है। हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से जो है होता है। इसे कुक्कर खांसी भी कहते हैं। इस परटूसिस को जो है कुक्कर खांसी भी कहते हैं या जो है इसे जो है कुत्ता खांसी भी कहा जाता है। इसे जो है हुपिंग कफ भी कहते हैं। आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा, आप रात में देखे होंगे कि रात में वो जो है बहुत तेज से जो है खांसता है।
ज़ोर ज़ोर से खांसता है, खांसना स्टार्ट कर देता है, बहुत तेज़ी से जो है वो खांसता है। जो ज़ोर ज़ोर से जो खांसना स्टार्ट करता है तो उसकी आवाज़, जो खांसने की आवाज़ होती है, वो कुत्ते की खांसने की आवाज़ की जैसी होती है। तब जो है इसे क्या कहते हैं, इसे काली खांसी या कुकर खांसी, इसीलिए जो है इसे कुकर खांसी कहते हैं। इसे बोरोडेटेला प्रोटोसिस भी जीवाणु से होता है। बोरोडेटेला प्रोटोसिस जीवाणु भी कहते हैं, या जो है हीमोफिलस जो है पर्टूसिस जीवाणु कहते हैं। यह रोग जो है हवा द्वारा फैलता है, यह बच्चों में होता है। ये रोग से बचने के लिए जो है डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस का जो है प्रयोग किया जाता है। श्वसन तंत्र जो है इसे प्रभावित होता है। सिफिलिस रोग जो होता है यह प्रजनन संबंधित रिप्रोडक्शन संबंधित जो है यह रोग होता है। इस रोग का जो है ट्रैपोनेमा पैलिडस होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ जो है मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में शीशन या योनि में लाल रंग के दाने बाद में जो है शरीर पर चकते तथा अंत में हृदय यकृत या मस्तिष्क में जो है इसे प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। पेनिसिलिन द्वारा जो है लाभ होता है। शीशन प्रभावित जो है इससे होता है। गोनेरिया रोग, यह भी जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से को प्रभावित करता है। इस रोग का कारक जो होता है नाइसेरिया गोरियाइन होता है। नाइसेरिया गोरियाइन होता है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से यह होता है। इसमें जो है मूत्रजनन पथ की म्यूकस का संक्रमण जो है होता है। जोड़ों में दर्द होता है। स्त्रियाँ जो होती है बाँझ हो जाती है। रोगी जो है व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। मूत्र जो है इससे प्रभावित होता है, मूत्र मार्ग। ट्रेकोमा या रोहा जो होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमिट्स जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं का उपयोग से यह रोग जो है होता है। आँख लाल हो जाता है, कार्निया में जो है वृद्धि हो जाती है। इसमें रोगी जो होता है निग्रस्त सा लगता है, आँख में दर्द बन जाता है, पानी आता है आँख से, दृष्टि कमजोर हो जाती है। रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और मलहम जो है पेनिसिलिन क्लोरोमाइसिटोन का जो है प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स में क्या होता है तो यह रोग वैसिलस जो होता है, यह रोग वैसिलस एसिस जीवाणु के कारण प्राय जो है पालतू पशु गाय भैंस बकरी की होती है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। इस जीवाणु का संक्रमण न होने से प्रारंभिक जो है लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख की कमी जो है आदि हो जाती है। जीवाणु जो होता है, कुछ रोग जो होता है वो पौधों में भी जीवाणु जनित जो है रोग होता है। पौधों में जो होता है आलू में विल्ट रोग या जो है सैथिल रोग होता है। गन्ना में लाल घारी रोग हो जाता है। चावल में अंगमारी रोग हो जाता है। नींबू तथा टमाटर में केकर रोग हो जाता है। और सेब नाशपाती में जो है गिरजा रोग या अस्थि जो है रोग हो जाता है। बंद गोभी में काला विलयन रोग हो जाता है। गेहूं में जो है विलगन रोग होता है। गेहूं का टुड्डू रोग भी जो है इसमें हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग जो है वो कौन कौन सा होता है और जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका रोकथाम क्या है और जो है किस वायरस के द्वारा जो है होता है। वायरस जनित डिजीज। वायरस यह एक ऐसा रोग है जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कोई समझ गया है कि वायरस यानी कि संक्रमण एक दूसरे से फैलने वाला, क्योंकि सब कोई हाल फिलहाल जो है कोरोना वायरस से सब कोई परिचित था। कोरोना वायरस से जो है हाल फिलहाल हम लोग जो है निकले हुए हैं। तो वायरस यानी कि सर्दी होना, जुकाम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाना, ये सभी क्या है वायरस के लक्षण हैं। तो कोरोना जिस प्रकार हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, एक
वायरस क्या है, एक संक्रमित बीमारी है, संक्रमण के द्वारा जो है यह फैलता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा होता है, तो वायरस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में, चेचक के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, पोलियो के बारे में, डेंगू के बारे में, जॉन्डिस के बारे में जो है पढ़ेंगे, रेबीज के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में, ट्रेकोमा के बारे में, स्मॉल पॉक्स, मेजल्स क्या है और मम्प्स के जो है रोग के बारे में, वायरस, इस सभी जो है वायरस जनित रोग होते हैं। वायरस के चारों तरफ जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जिसे जो है स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जो है स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। बीच में जो कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में, अनुवांशिक पदार्थ मतलब कि डीएनए, कुछ डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है ये डीएनए पाए जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया से भी जो है छोटा होता है, और अभी हमने जो है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया से भी छोटा जो होता है वो वायरस होता है। और इस वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं, जिसे जो है हिंदी में विषाणु विज्ञान कहते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ा, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु जनित कहते हैं। तो आइए इन सभी वायरस को एक एक करके पढ़ते हैं। एड्स जो होता है यह संक्रमित रोग तो होता है, लेकिन जो है इसका वाहक कौन है और जो है यह किससे होता है, तो एड्स जो होता है, एड्स यह एक संक्रमित रोग है। इस रोग में व्यक्ति, अगर रोगी व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित व्यक्ति फिजिकल कांटेक्ट करता है किसी सामान्य व्यक्ति से, तो ही ये वायरस जो है फैलेगा। ये हवा के द्वारा फैलने वाला जो है यह वायरस नहीं है, कि ये हवा के द्वारा, छींक के द्वारा ये फैलने वाला वायरस एड्स नहीं है। जब तक कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक जो है ये एड्स वायरस दूसरे में नहीं फैलता है। तो ये संक्रमित है, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी जो है होनी चाहिए। जैसे कि जो है अगर निडल्स हो गया, सामान्य मनुष्य में अगर रोगी का निडल्स जो है वो सामान्य मनुष्य में अगर लगता है, तो यह जो है सामान्य मनुष्य में भी जो है यह वायरस चला जाएगा। या जो है फिजिकल कनेक्टिविटी जो होती है, यौन संचरण हो गया, इन सभी में जो है अगर व्यक्ति करता है, अगर जो वायरस से एड्स जो है पीड़ित है, तो उसके सामान्य मनुष्य में भी फैलने का ज़्यादा जो है चांस होता है। और यह वायरस जो होता है किससे फैलता है, तो HIV वायरस से जो है ये फैलता है। HIV वायरस या जो है इसको जो है रेट्रो वायरस भी कहते हैं। एक जो है रेट्रो वायरस, ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो HIV वायरस जानते हैं, लेकिन एक रेट्रो वायरस भी होता है। ये जो एड्स को रोगजनक कहा जाता है, रेट्रो वायरस जो होता है यह भी एड्स रोगजनक होता है। ये रेट्रो वायरस जो होता है ना, यह एड्स में जो है यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा यहाँ आप समझाते हैं कि सामान्यतः देखा जाता है कि पहले जो है DNA होता है, DNA जो है अपना प्रति बनाता है, फिर उसके बाद से जो है यह किसको भेजता है, तो RNA को पास ट्रांसक्रिप्शन करता है। यहाँ पर जो ये भेजने की क्रिया हो गई उसको जो है ट्रांसक्रिप्शन हो गया, RNA बनाता है। फिर उसके बाद से RNA क्या बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। इस प्रकार की क्रिया जो है चलती है। लेकिन मनुष्य में एड्स जब होता है उस वक्त क्या होता है, पहले RNA बनेगा। पहले क्या होगा, पहले जो है RNA बनेगा, फिर RNA बनने के बाद से क्या होगा, DNA बनेगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर यही जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है होता है। DNA के बाद से फिर से जो है RNA बनेगा, और RNA के बाद से जो है प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रकार की एक क्रिया होती है। तो यही जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो रेट्रो वायरस जो होता है यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। जब एड्स होता है तब जो है रेट्रो वायरस सबसे पहले किसको प्रभावित करता है, तो सबसे पहले जो प्रभावित करता है WBC के टी सेल को। सबसे पहले WBC के टी सेल को रेट्रो वायरस जो है ये प्रभावित करता है।
इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा जो है टेस्ट उसको कहते हैं। ये एलिसा टेस्ट जो होता है ये प्राथमिक टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स का जो होता है वो प्राइमरी टेस्ट होता है। सेकेंडरी में तब कौन सा आ जाएगा, जो पूर्ण रूप से अगर वायरस हो जाता है तब कौन सा होता है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है उस वक्त। वही ये सब लिखा हुआ है कि एड्स जो होता है, एड्स क्या होता है, तो एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरा फुल फॉर्म हो गया इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसमें जो है WBC की टी कोशिका जो है प्रभावित होती है, टी सेल जो है प्रभावित होती है। यह इस रोग को विषाणु का नाम जो होता है HIV होता है, HIV होता है। और एक जो कौन सा होता है, तो रेट्रो वायरस होता है। HIV की जांच जो है एलिसा करता है, जो प्राइमरी होता है। ये जो एलिसा जो करता है वो प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी कौन सा होता है, तो सेकेंडरी में या कहिए कि पूर्ण जो है पूर्ण रूप से जो जांच अगर वायरस हो जाता है तब जांच होता है, तो वेस्टर्न जो है ब्लॉटिंग जांच होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया एग्जाइम लिंक्ड एमिनो सल्वेंट, ऐसे जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ए छूट गया है। रोग यौन संबंधों के कारण रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जो है जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार जो है अव्यवस्थित हो जाती है और अंततः जो है रोगी का मृत्यु हो जाता है। विश्व एड्स का पहला मरीज जो है 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया। हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया। और इसका नामकरण कब किया गया, तो 1982 में जो है किया गया। अब वर्ल्ड एड्स डे जो है कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में यह जो है पहली बार 1992 में गोवा में देखी गई। HIV वायरस एक प्रकार के RNA वायरस है और HIV वायरस जो होता है एक प्रकार के RNA वायरस होता है। इसका उपचार जो होता है कैसे होता है, तो सुरामीन, साइक्लो जो है एस्पोरिन, रिबाइरिन, अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाइयों का प्रयोग जो है इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। AZT दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है जो HIV विषाणुओं के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है। स्मॉल पॉक्स यह वेरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा जो है प्रभावित होती है, त्वचा पर जो है बूंदी बूंदी से जो है फोड़े पड़ जाते हैं। इसमें टीका की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर को जो है वैक्सीन के फादर कहा जाता है, वैक्सीनेशन के फादर कहा जाता है। वैक्सीन जो शब्द होता है वो किससे आया है, लैटिन शब्द है, तो वाक्का शब्द से होता है। और वाक्का का जो अर्थ होता है गाय, काऊ होता है। पहले जो है भारत में यह एक महामारी के रूप में बीमारी थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किंतु 1975 के बाद इसका जो है भारत में उन्मूलन समाप्त कर दिया गया। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण जो है होता है, जीवाणु नहीं विषाणु के कारण होता है। यह रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ में, कमर में दर्द होने लगता है, बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है एवं बाद में जो है लाल लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफूले के रूप धारण कर लेते हैं और पूरे शरीर में जो है दाने दाने से निकल जाते हैं और फफूले के रूप जो है धारण कर लेते हैं। रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़े जो है वो साफ न हो जाए। घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका लेनी चाहिए और घर के आसपास के लोगों को भी जो है चेचक का टीका लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये फ्लू होता है। इन्फ्लुएंजा यह भी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु जो है रोगाणु से के कारण जो है ये होता है, पैथोजन से जो है होता है। इसको जो है फ्लू भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं। और इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको पूरा नाम होता है
होमोफिलस जो है इन्फ्लुएंजा, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है पूरा इसका होता है। और विंजो वायरस से भी होता है, विंजो वायरस से भी होता है। फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 मुर्गी से होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 जो है सूअर से होता है। इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है, ओसेल्टा जो है मिविर नामक औषधि दी जाती है। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द होता है, सर्दी हो जाती है, खांसी और तेज ज्वर आ जाती है, लक्षण प्रकट होता है। यह कभी कभी जो है महामारी की भी रूप ले लेता है। यह मैक्सो वायरस द्वारा होता है। अभी हमने बताया कि मिक्सो वायरस के द्वारा जो है यह फैलता है। इसमें श्वसन तंत्र जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उपचार क्या होता है? रोगी को जो है टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि जो है एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जो है आदि एंटीबायोटिक जो है दवा लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ करना चाहिए, और रोगी का पेट जो है साफ करना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम जो है गरारा करना चाहिए, और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम जो है गरारा करना चाहिए। पोलियो बीमारी जो होती है, पोलियो नाम तो आप लोग सुना ही होगा कि बचपन में 2 बूंद जो है पोलियो को ड्रॉप जरूर दिया जाता है। ये वायरस जो होता है, पोलियो जो वायरस होता है हमारे बॉडी में डायरेक्ट पेट में जो है आंतों को प्रभावित करता है, और यह इंट्रो वायरस से होता है। इसमें क्या होता है तो पैरालिसिस हो जाता है। यह रोग जो है निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्था पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है। यह प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। शरीर जो होते हैं इसमें बचने के लिए रोग प्रतिरोधक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे जो है विषाणु मर जाते हैं और रोगी जो है पूर्णतः ठीक हो जाती है। इसमें जो है लसिका तथा तंत्रिका प्रभावित होती है। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन ने की, जबकि जो है पोलियो का टीका की खोज जो है जोनास सॉल्क ने किया, और जोनास सॉल्क ने टीका के जो है खोज किया था। इन्होंने जो ओपीवी और जो है ओरल पोलियो वायरस दिया था। क्या दिया था? ओपीवी दिया था, ओरल पोलियो वायरस दिया था। पोलियो दूषित जल एवं दूषित भोजन के कारण होता है। 27 मार्च 2024 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त करने की जो है घोषणा कर दिया था। पोलियो जो होता है अन्य नाम जो इसका है कौन कौन सा होता है? पोलियोमेलाइटिस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इसका उपचार होता है। इस रोग के बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। साल्क ने ही जो है खोजी थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण और आसान बना दिया। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर भी प्रभावित अंग का जो है इलाज करना संभव नहीं है। सिर्फ जो है फिजियोथेरेपी द्वारा रोगी को तीव्रता कम जो है किया जा सकता है। पोलियो की रोकथाम के लिए 2 प्रकार के टीके उपलब्ध हुए। निष्क्रिय पोलियो विषाणु, इनएक्टिव पोलियो वायरस IPV, और एक होता है मौखिक पोलियो टीका जिसमें OPV कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है कहा जाता है। डेंगू ज्वर, जिसे जो है हड्डी तोड़ भी बुखार इसे कहा जाता है। डेंगू जो होता है यह विषाणु के कारण होता है, और किस विषाणु के कारण जो है यह होता है तो फ्लेवी वायरस के कारण होता है, फ्लेवी वायरस के कारण होता है। और इसमें जो होता है ना, इस वायरस में RNA होता है। और इसका वाहक कौन होता है तो इसका वाहक जो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है, इस डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या इतनी कम हो जाती है कि 0 भी हो जाती है। तब डॉक्टर जो है बोलता है कि पपीते के पत्ती के जो है जूस पीजिए, या बकरी के जो है आप दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो। पोलियो या जो है वायरस के कारण होता है। इस रोग को मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा जो है होता है, वाहक होती है मच्छर। एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिंगसन नामक जो है मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर जो है आ जाता है, चेहरे पर जो है पत्तियां निकल आती है, यो सिर, आंखें, पेशियों और जोड़ों के बहुत जो है दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक जो है फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और डेंगू जो होता है, नेशनल डेंगू डे जो है कब मनाया जाता है, तो नेशनल डेंगू डे जो है 16 मई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस या पोलियो या जॉन्डिस। हेपेटाइटिस, पोलियो या जॉन्डिस, जिसे येलो फीवर भी कहा जाता है, इसे जो है येलो फीवर भी कहा जाता है। येलो फीवर, इसमें क्या होता है, सिर दर्द करता है, उल्टी आती है, सिर दर्द करता है, उल्टी आती है। अगर इसकी संख्या और ज़्यादा बॉडी में बन जाती है तो मुंह से जो है खून भी आता है उल्टी के साथ में। शरीर जो होता है वो पीला पड़ जाता है। और इसमें किसके कारण होता है, किसके कारण, तो अरबो वायरस के कारण, अरबो वायरस के कारण होता है। वाहक कौन होता है, तो एडिस एजिप्टी मच्छर ही जो है इसका वाहक होती है। यह एक यकृत रोग होता है। यकृत को जो है यह प्रभावित करता है, जिसमें जो है रक्त में पित्तवर्धक बाइल पिगमेंट अधिक जो है मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्तवर्धक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न प्रकार से जो है करती है। पित्तवर्धक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है, पेशाब भी जो है पीला आ जाता है, खून में जो है पित्त बढ़ जाता है। यह आरएनए वायरस से होता है। और यह भी जो है किसके वायरस से होता है, तो आरएनए वायरस होता है। डेंगू भी हम लोग देखें, डेंगू भी किस वायरस से हो रहा था, आरएनए वायरस भी उसमें भी था। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी जो है यह बीमारी होती है। हेपेटाइटिस वायरस में 6 प्रकार के जो है होते हैं, ABCDE और NG होता है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है विटामिन ABCDE और G होता है। तो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है यह यकृत संबंधी, यह भी जो है यकृत में दिक्कत होती है तब होता है, वायरस से होता है। इसमें जो होती है पीलिया नामक बुखार होती है। यही जो पीलिया जॉन्डिस है इसी के हेपेटाइटिस की वजह से ही होता है। इसमें लीवर जो है प्रभावित हो जाती है, लीवर सूज जाता है, जो है भोजन पच नहीं पाता है। इस उपचार क्या होता है, जॉन्डिस का उपचार जो हो गया, यह रोग से बचने के लिए ठंड से बचाना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक जो है सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलियन प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाए। रेबीज, ये जो कुत्ता के काटने से होता है, यह भी एक संक्रामक रोग है, वायरस से संक्रमित रोग होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित करता है। हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये प्रभावित होता है। इसका संक्रमण जो होता है पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग जो है सर्वप्रथम उन्हीं जंतुओं में होता है। तब जाकर ये अगर वह व्यक्ति को, कोई किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लेता है, कोई लोमड़ी काट लेती है, या जो है भेड़िया काट लेता है, बिल्ली, यहाँ तक जो है बिल्ली भी अगर काट लेती है, तो यह जो है वायरस हमारे बॉडी में आ जाती है, उस मनुष्य के बॉडी में जो है आ जाता है। वायरस कौन सा होता है, तो लाइसा जो है लाइसा वायरस जो है होता है। ये जो है रेब्डो वायरस भी कहते हैं, रेब्डो वायरस, या जो है न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस, न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। इसके काटने से विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है और जो है समुचित समय पर चिकित्सा न हो, 24 घंटे के अंदर अगर चिकित्सा न हो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाती है। इसमें जो है ना पानी से, इस रोग में पानी से डर लगता है। यह रोग 2 रूपों में देखने को मिलता है। एक उत्तेजना होती है, जल के जो है भय उत्पन्न हो जाता है, और रोगी की आवाज़ जो होती है कुत्ते के भौंकने की जैसी जो है निकलने लगती है। दूसरों में क्या होता है, तो दूसरा में जो है पैरालिसिस हो जाता है, तेज ज्वर होता है और भयंकर सिर दर्द होता है। यह उल्टी जो है होने लगती है, प्रवृत्ति की बेचैनी महसूस होने लगता है। इसका रोकथाम क्या है, तो
जो है रोकथाम जो होता है, रेबीजोरोधी, एंटी रेबीज जो होता है, एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। ये इंजेक्शन जो होता है 3 या 4 लगाया जाता है। पहले जो है कितना लगाया जाता था, तो 12 इंजेक्शन जो है दिया जाता था। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए, और घाव को जो है कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। मेनिंजाइटिस, यह रोग जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह रोग में तेज बुखार आता है रोगी में, बाद में जो है बेहोश भी होने लगती है। मनुष्यों तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के संक्रमण से जो है होता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका जो है लगवानी चाहिए। अल्जाइमर तथा सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, यह आँख के कर्निया के सांसर्गिक रोग है। इसमें कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का जो है प्रयोग करना चाहिए। चिकन पॉक्स, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह डीएनए वायरस होता है। चिकन पॉक्स में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए वायरस। स्मॉल पॉक्स में भी जो है डीएनए वायरस था। डेंगू में और जॉन्डिस में आरएनए था। इस रोग में भी जो है चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार आता है, यह शरीर के पित्तिकाएँ निकल जाती है और बाद में जो है जल फेटों में जो है यह बदल जाता है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीका लगवाना चाहिए और सर सफाई का भी जो है ध्यान देना चाहिए। और किस वायरस से होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस से जो है यह रोग होता है। जो है मिर्च मसाले खाने से रोका जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब मिर्च मसाले खाते हैं तो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है, अब जिससे खुजली महसूस होती है। देखते हैं कि घर में मना किया जाता है कि जो है किसी तेल वगैरह में छान कर या जो है तड़का वगैरह लगाकर कोई सब्जी ना बनाने के, मसालेदार नहीं बनाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसका जो वाष्प होता है उसमें अगर उस वाष्प भी आकर अगर जो रोगी पीड़ित है इससे अगर उसके बॉडी पर पड़ता है तो उस पर खुजली होने लगती है और खुजली चिंचिनाहट होने लगती है, खुजली होने लगती है। इसी की वजह से जो है उस घर में, उस जहाँ पर वो रोगी रहता है जिस घर में, उस घर में जो है मना किया जाता है तलकर कोई सामग्री न बनाने के लिए। इसका दवा क्या है, तो इसका जेसिक होता है एंड जो एंटीहिस्टामिन होता है। खसरा, मिजल्स जिसे कहते हैं, ये रूबेला वायरस से होता है। किस वायरस से, तो रूबेला वायरस से जो है यह रूबेला वायरस मुर्वेली वायरस या रूबेला वायरस से जो है यह होता है। रेड स्पॉट पड़ जाता है, ये 2 वायरस से होता है। इसमें रेड स्पॉट हो जाता है, शरीर पर लाल धब्बे दाने जो है दिखने लगते हैं। और एक जो होता है जर्म मिजल्स होता है, जर्म मिजल्स में वो किससे होता है, तो वो रूबेला वायरस से होता है। रूबेला वायरस जो पिंक एवं वाइट गुलाबी सफ़ेद के जो है दाने पड़ते हैं जो है जर्मन मिजल्स में। और यह जो है इसमें क्या होता है, तो रूबियोला होता है। रूबियोला जो है वायरस होता है। इस रोग में विषाणु नाक से जो है श्वास द्वारा फैलता है। इस रोग में आरंभ में नाक और आँख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि जो है लक्षण प्रकट होते हैं। 2-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने जो है हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का फुल्का जो है उबला हुआ पानी जो है पीना चाहिए। यह एंटीबायोटिक द्वारा जो है ठीक हो सकती है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी जो है एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। गलसुआ, जिसे मम्प्स कहते हैं, लार ग्रंथियों को, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है यह प्रभावित करता है। लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, मम्प्स वायरस से जो है यह होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें सूजन आ जाती है। और इस कौन सा वायरस होता है, तो पारामेसो वायरस से होता है। पारामेसो वायरस से जो है यह होता है।
इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी के लार से होता है। रोगी के किससे होता है? तो रोगी के जो है लार से होता है। प्रारंभ में झुरझुरी, सिर दर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद नीचे जो है स्थित पैराटाइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी का सिकाई तथा जो है टेरामाइसिन के इंजेक्शन जो है लगवाना चाहिए। एक प्रकार की विषाणु जनित रोग होती है। रिमार्क जो होता है, मुर्गी की अपस्मार नामक बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में पानी देखने पर या तापमान बढ़ने पर जो है होता है। वायरस पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और वायरस द्वारा जो है कुछ प्रमुख रोग जो पौधों में होता है। तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाले जो है मोजेक रोग होता है। इन सब में होने वाले कौन सा रोग होता है? मोजेक। आलू में जो होता है लीफ रोग होता है। भिंडी में जो होता है पित्त सीरा जो मोजेक होता है। टमाटर में लीफ कर्ल होता है। अब देखते हैं फफूंद के द्वारा कुछ रोग होते हैं जो फफूंद के द्वारा होते हैं, जैसे दमा, गंजापन, दाद, एथलीट फूड, खाज। ये सभी जो होते हैं किससे होते हैं? तो फफूंद से होते हैं। फंगल डिजीज जो है होते हैं। जो कहाँ कहाँ प्रभावित होते हैं? तो जो हमारे पैरों को प्रभावित करते हैं, गर्दन पर देखने को मिलते हैं। रिंग वर्म जो है फफूंद ही होता है। इस जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा जाता है। बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं इसको जो है रखा जाता है, जिसमें कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को जो है पौधा ही माना जाता है और इसमें क्लोरोफिल अगर उपस्थिति है तो इसलिए यह जो है इसको पौधा ही माना जाता है कवक को। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज के न बनकर जो है यह काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज के कौन होता है? तो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इस पौधे तो होता है, लेकिन पौधे के कैटेगरी में तो इसको रख दिया जाता है, लेकिन जो है इसे कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। इसमें जीवों की तरह जो है ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में जो है जमा होता है। यह हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो स्थान विशेष पर ही उगते हैं, जिन्हें जो है विशेष नाम से संबोधित करते हैं। पेड़ के छाल पर उगने वाले कवक को जो है कोरटिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को जो है क्रोपिशियलस कहते हैं और चट्टान पर उगने वाले को जो है सेकसिकोलस जो है कहा जाता है। कवक की त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाता है और कवक से जो है त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाता है। दमा, अस्थमा जो होता है यह एक संक्रमित रोग है। कवक संक्रमित रोग होता है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के विषाणु पहुंचकर वहां जाल जो है बनाकर फेफड़ों को सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देते हैं। इसका उपचार क्या होता है? तो उपचार जो होता है दमा के इलाज में डेरिफाइनिल, टेट्राल, एड्रेनालिन, ब्रोड्रानिएस्लोन, डेल्टा क्रोटिल आदि दवाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। गंजापन आता है जो ब्लडनेस बोलते हैं। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों के ग्रंथियां जो है कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। सिर के बाल जो हैं वो टूटने लगते हैं। रिंग वर्म दांत जो होता है यह रोग जो है ट्राइकोफाइटानियो एपिडोमोर्फाइटान नामक कवक से फैलता है। यह रोग एक कवक माइक्रोस्पोरन के द्वारा उत्पन्न होता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे जो है त्वचा पर लाल रंग के गोल पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है। यह कैसा रोग होता है? तो संक्रामक रोग जो है होता है। शरीर पर एक स्थान पर अथवा एक से अधिक स्थानों पर गोल एवं दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं।
प्रतिकवक औषधियों का प्रयोग गीले एवं गंदे कपड़ों का प्रयोग न करना, वहाँ पर जो है गीले और गंदे कपड़ों का प्रयोग न करना। एथलीट फूड जो होता है, एथलीट फुट जो होता है, इस रोग का कारक जो है ट्राइकोफाइटोन यह जो है माइक्रोस्पोर्म नामक कवक है। यह रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करते हैं। पैरों पर लाल चकत्ते या पैरों की अंगुलियां जो होती है वो बीच में कटे छोटे छोटे जो है दाने निकल आते हैं, यह उनमें जो है खुजली होती है। प्रतिकवक पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आयोडीन बेकिंग सोडा आदि के प्रयोग से संक्रमित क्षेत्रों का उपचार किया जाता है। यह रोग जो होता है टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। किससे होता है? तो टीनिया पेडिस नामक जो है एथलीट फूड टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। खाज जो होता है स्केबिज, यह रोग का कारक सर्कपटस एस्केरस स्केबिज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग जो है इसमें पड़ जाते हैं। कवक द्वारा पौधे में जो होने वाले रोग होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं? तो कवक में कई जो है भयंकर बीमारी को कवक पौधे में कई भयंकर बीमारी जो है फैला देता है। आलू का लेट पॉइंट रोग फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग साकोस्पोरा जो है पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, चने का जो है विल्ट रोग होता है। गाजरे में जो है आर्गर्ट रोग होता है। धान का जो है प्रबंध रोग होता है। आलू का जो है अंगभारी होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू होता है। गेहूं का लाल रस्ट होता है। सरसों में सफ़ेद कीट जो है होता है। कुछ अन्य कवकीय रोग जो है निम्नलिखित होते हैं। एस्परजिलोसिस जो होता है, एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेट मेनिंजाइटिस क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस, दाढ़ी तथा बालों में चर्म रोग ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम। प्रोटोजोआ जनित रोग जो होता है कौन कौन सा होता है? तो निद्रा रोग, जो स्लीपिंग, इसमें जो है नींद नहीं लगती है। पेचिश होता है, मलेरिया होता है, पायरिया होता है और कालाजार, ये सभी जो है कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। स्लीपी सिकनेस, इसमें क्या होता है निद्रा जो होती है वो नहीं लगती है। यह रोग जो होता है किस प्रोटोजोआ से होता है? तो टेपनोसोमा जो है प्रोटोजोआ से होता है। यह जो रोग है सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक होती है। सीसी मक्खी इसकी जो है वाहक होती है। इस परजीवी के द्वारा जो है यह प्रोटोजोआ स्लीपी सिकनेस रोग जो है होता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जो है लसिका ग्रंथियाँ जो होती है वो बढ़ जाती है और शरीर जो होता है शारीरिक तथा मानसिक जो है निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। ऐसे जो प्रभावित अंग होता है ना वो तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है स्लीपी सिकनेस में। सीसी मक्खी के लिए जो है अगर इसका उपचार जो है सीसी मक्खी को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। ट्रिप्सोमाइड की सुई का पूरा जो है कोर्स ले लेना चाहिए। अगर ट्रिप्नोसोमा जो है अगर ट्रिप्नोसोमा किसी के बॉडी में चला जाता है, निद्रा रोग हो जाता है, स्लीपी सिकनेस होता है, तो ये दवाई ले लेनी चाहिए। पेचिस हो गया डायरिया जो होता है यह क्या होता है? तो दस्त में जो होता है वो खून आने लगता है। यह किस प्रोटोजोआ से होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ से होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है और बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिसमें आंत में जो होती है खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में जो है मरोड़ आने लगती है, बार बार शौचालय जाने की इच्छा होने लगती है।
उपचार क्या है, तो पानी और दूध को उबाल कर पीना चाहिए। एंट्रिकोनाल, आयरोफॉर्म, मैक्साफॉर्म जैसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। दूषित जल एवं दूषित भोजन के फैलाव से बचना चाहिए। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया किस रोग से होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक जो है परजीवी के प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है सिर्फ इसका वाहक होती है। यह जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम को ले जाने का सिर्फ जो है काम करती है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे यह जो है डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे जो है रोगाणु कर देता है, रोगी बना देता है। इस रोग में जाड़े के साथ इस रोग में क्या होता है, तो जाड़े के साथ में जो है बुखार होता है, ठंड के साथ में जो है बुखार होता है। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी जो है आ जाती है। अगर किसी को मलेरिया होती है तो रोगाणु में जो होता है वो नष्ट हो जाता है। लाल रुधिराणु जो होता है वो नष्ट हो जाता है और जो है रक्त में यह कमी आ जाती है। एस्प्लीन को प्रभावित करता है और आरबीसी को भी जो है यह प्रभावित करने का कार्य करता है। उपचार जो होता है क्या है, कैनून होता है, कैनून के छाल हो गया, ये वृक्ष है, पेलुट्रिन हो गया, क्लोरोक्वीन हो गया और प्रीमाक्वीन आदि औषधि जो है लेनी चाहिए। नर एनाफिलिस मच्छर शरीफ होता है, यह खून नहीं चूसता है बल्कि फूलों का जो है रस चूसता है। मलेरिया की दवा जो होती है क्लोरोक्विन होता है। जो मलेरिया की दवा कुनेन से बनता है वे सिनकोना के छाल से जो है प्राप्त होता है। कुनेन का दवा जो बनता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के छाल से जो है प्राप्त होता है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। 80% जो है सिनकोना कहाँ के, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है पाया जाता है। नेक्स्ट बीमारी जो प्रोटोजोआ से जनित रोगों का है तो यह कौन सा है, पायरिया है। पायरिया जो होता है यह मसूड़ों को प्रभावित करता है। एंटमीबा जिंजेवेलिस, एंटमीबा जिंजेवेलिस जो है इसका प्रोटोजोआ होता है। इसमें मसूड़ों के जो है पस निकलता है तथा दांतों के जड़ों में घाव हो जाता है। यह बीमारी मसूड़ों को जो है प्रभावित करता है पायरिया। उपचार के लिए इसका क्या है, भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ना, फल इत्यादि जो है रखना चाहिए। काला जर जो होता है यह अस्थि मज्जा को, बोन मैरो को प्रभावित करता है। एस्प्लीन को भी जो है यह प्रभावित करता है। लिस्मेनिया डोनामानी नामक जो है प्रोटोजोआ से होता है। इसमें तिल्ली जिसे एस्प्लीन करते हैं प्रभावित होता है। परजीवी का वाहक जो होता है बालू मक्खी होता है, सैंड फ्लाई होता है। इसमें रोगी को तेज बुखार जो है आता है। अनुवांशिक रोग अब देख लेते हैं। अनुवांशिक रोग जो होता है, अनुवांशिक विकार जो जन्मजात होती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, अगर पेरेंट्स को है तो पूरे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो वैसे अनुवांशिक डिजीज के बारे में देखते हैं। अनुवांशिक विकार 2 श्रेणियों में रखा गया है, मेंडलीव विकार और क्रोमोसोमीय विकार जो है। हम मेंडलीव विकार जो होता है इसमें एक ऐसी विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं, मेंडलीय विकार कहलाती है। जैसे हीमोफीलिया, वर्धता, थैलेसीमिया, किटन आदि जो है। वर्धता होता है कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरा रंग जो होता है पहचानने में दिक्कत होती है, लाल और हरा रंग। और यह पुरुष को प्रभावित करता है। महिलाएं जो होती हैं इसका वाहक होती हैं। कैरियर के काम कौन करती हैं, तो महिलाएं होती हैं। जब इसमें दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है, जब दोनों गुणसूत्र XX जो है प्रभावित करता है। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्धता के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेगी, लेकिन वर्धता नहीं होगी। तब विपरीत पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्धता होंगे। इस बीमारी को
इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधित रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। हीमोफीलिया जो होती है स्त्री वाहक का कार्य करती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त थक्का जो है बना लेता है, बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया जब होता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी जो है लगातार खून बहता रहता है। उसमें जो है थक्का नहीं बनता है, जल्दी थक्का जो है नहीं बनता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि हीमोफीलिया रोग से जो है ग्रसित है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बन पाता है, अतः यह शीघ्र जो है उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और हीमोफीलिया रोग से सबसे पहले जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो है हीमोफीलिया से ही ग्रसित थी। हीमोफीलिया जो रोग है ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया से ग्रसित थी। इस रोग का तब पता चला कि उनके परिवार में, उनके सदस्य में कई लोगों को जो है इस रोग से पीड़ित थे। तब जाकर जो है पता चला कि ये जो है हीमोफीलिया रोग से इन लोग ग्रसित हैं। इस रोग में जो है रक्त का थक्का जो है जल्दी नहीं बनता है। और इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि शाही परिवार के कई सदस्य जो है इसमें पीड़ित हो गए थे, इस रोग से जो है पीड़ित थे, इसीलिए जो है इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता भी है कि शाही बीमारी जो है किसे कहते हैं, शाही रोग जो है या शाही बीमारी किस रोग को कहते हैं? तो हीमोफीलिया को ही कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें यह रोग में ग्रसित रोग मंद बुद्धि, आंखें जो है टेढ़ी, जीभ जो है मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। मंगोलिज्म भी जो है इसे कहा जाता है। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपरी जो होठ होता है वो कट जाता है, तालू में जो है दरार आ जाती है। इस रोग से ग्रसित जो है मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होते हैं, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है। इसमें पुरुषों का गुणसूत्र अल्प विकसित रत्न स्त्रियों के समान विकसित होता है। इस रोग में जो है ग्रसित पुरुष जो होते हैं वो इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक भी होते हैं। कुछ अदर डिजीज देख लेते हैं जिसका पैथोजन क्या है और उसका वाहक क्या है और यह किस अंगों को जो है प्रभावित करता है। तो फाइलेरिया हो गया, बेरीबेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, मधुमेह हो गया, इन सभी के बारे में जो कुछ विटामिन के कमी से भी होते हैं, कुछ जीवों के कारण होता है। दिल का दौरा पड़ना, पित्त का ज्वर, येलो फीवर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, येलो फीवर के, कैंसर हो गया, एस्केरियासिस हो गया, टीनियसिस हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, जो गाउट रोग भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, न्यूरोसिस हो गया, जो है रुधिरोस्क्लेरोसिस हो गया, पक्षघात या लकवा जो है होता है, एलर्जी हो गया, मिर्गी हो गया, डिफ्लोपिया हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सर्स हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, और अतिसार डायरिया। इन सभी रोगों के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका वाहक जो है वो कौन सा होता है, पैथोजन जो है ये कौन सा है, किस अंग को जो है ये प्रभावित करते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फाइलेरिया को देखते हैं कि फाइलेरिया जो होता है यह रोग अनेक प्रकार के जो है कृमियों के कारण होता है, जिसमें मुख्यतः जो है बाउचेरिया बैक्रोफटाइस नामक जो है गोल कृमि से होता है। इस रोग से जो है लसिका वाहिका और ग्रंथियां जो होती हैं वो फूल जाती हैं, जिसे जो है फाइलेरियोसिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फाइलेरियोसिस कहा जाता है। मलेरिया की भांति जो है इस रोग के प्रारंभ में ज्वर आता है। इस जो है कृमि को मादा कुलेक्स मच्छर वाहक होते हैं। इसके जो वाहक होते हैं, फाइलेरिया के जो वाहक होते हैं, मादा कुलेक्स मच्छर जो है वाहक होते हैं। आप देखेंगे सभी जो मच्छर है मादा ही होते हैं, नर जो होते हैं वो सिर्फ पुष्प पे बैठते हैं। मादा मच्छर के द्वारा जो है वो सारी बीमारी फैलती है। मादा मच्छर इसलिए कि पुरुष जो होते हैं उनको तो न फुल्क से अपना भोजन
फूल से जो है अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मादा मच्छर जो होते हैं उनके पेट में जो है बच्चे पलते हैं, तो उन बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए जो है वो किसी वाह उन लोग के जो है हमारे खून की, हमारे ब्लड की जो है उन लोग की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं वो हमें काटते हैं। हेट्राजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है, और हेट्राजन की टिकिया से रोगी जो होते हैं वो आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए जो है दही, केला और अन्य चर्बी और प्रोटीन जन्य खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। इसकी जो है रोकथाम के लिए सर्वप्रथम मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। इसके लिए विरंजक चूर्ण, डीडीटी तथा अन्य जो है कीटनाशी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। बेरी बेरी रोग तो हम लोग विटामिन पढ़े थे, उस वक्त भी पढ़े थे। विटामिन B1 की कमी से जो है यह रोग होता है। इसकी कमी से जो है के कारण अपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें फुफ्फुस की सूजन हो जाती है। इस रोग में हृदय की गति जो होती है वो बंद हो जाने की जो है संभावना रहती है। इस रोग से बचने के लिए विटामिन B1 की भोजन जैसे जो है मटर हो गया, शुष्क खमीर हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। स्कर्वी रोग यह भी विटामिन के कारण होता है। विटामिन C के कारण जो है यह रोग होता है। विटामिन C जो होता है एस्कर्बिक अम्ल है, जो एस्कर्बी निरोधी जो है होता है। मसूड़ों से रक्त का स्राव, दांतों का असमय जो है टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों के सूजन, पेशाब में रत्न या एल्ब्यूमिन का अंश आना आदि इसके जो है लक्षण होते हैं। विटामिन C जो होता है टमाटर हो गया, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, नारंगी, हरी सब्जी, शाक या ताजे फलों का जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रतिदिन भोजन में 50 या 60 मिलीग्राम जो होता है विटामिन C की और सेवन करना आवश्यक होता है। रिकेट्स रोग यह भी विटामिन डी की जो है कमी से होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम और फास्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता, अतः अस्थियां जो है वो कोमल हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है धूप में बैठने के लिए सुबह में मॉर्निंग में जो है धूप में बैठने से विटामिन डी जो है हमें मिलता है। बच्चों के प्रतिदिन 0.015 से 0.02 मिलीग्राम और वयस्कों में जो है 0.025 मिलीग्राम विटामिन डी आवश्यक होती है, अतः इसकी पूर्ति के लिए विटामिन डी युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। विटामिन डी जो होता है कहाँ से मिलता है? मछली के तेल से मिलता है, कलेजी से, अंडे की जर्दी और दूध में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी के उपयुक्त रोगी को उपयुक्त विटामिन डी युक्त भोजन देने की अतिरिक्त धूप, पारा बैगनी प्रकाश और मरकरी वेपर लैंप में प्रकाश का सेवन करना जो है कराया जाता है। मधुमेह, डायबिटीज़ रोग जो होता है यह अग्नाशय से संबंधित रोग है, जो इंसुलिन को पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण यह रोग होता है। यह 2 प्रकार का कार्य करता है। भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तन हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रियाओं से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव से यह शर्करा रक्त में चली जाती है, और इसके अभाव से शर्करा जो होती है वो रक्त में चली जाती है। दूसरा जो होता है इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा का शर्करा में परिवर्तन होने लगता है। इसे रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। रक्त के शर्करा जो होती है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे जो है मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। दिल के दौरा पड़ना, हार्ट अटैक आना, हृदय की पेशी तंतुओं के रक्त पहुंचाती है। हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी जो होते हैं वो तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता, इससे हृदय में दर्द होता है, जिससे हृदय जो होता है वो शून्य कहा जाता है। फलतः हृदय जो रक्त का संचार नहीं कर पाता, क्योंकि
छेपक कोष्ठकों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता है। इससे हृदय गति का रुक जाना तथा हृदय घात जो है हो जाता है। पीत ज्वर, येलो फीवर, यह रोग जो है सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग से विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। हेमोगोगस और इंडिस जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में जो है पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर आता है। फीवर जो होती है वो अचानक आ जाती है। जोरों का दर्द होने लगता है, हड्डियां दर्द करने लगती है, चेहरा जो होता है वो सूज जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जो है भयानक पीलिया हो जाता है तथा रक्तस्राव, रक्त की पित्त, वमन आदि लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। इस रोग में बहुत अधिक अगर होता है तो रोगी को मृत्यु भी हो जाता है। कैंसर, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को ही जो है कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे रेडियम, प्लूटोनियम आदि इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर जो है होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न होने वाले जो है पेड़ बन जाता है। मुंह से थूक के साथ जो है खून निकलने लगता है। कैंसर का उपचार जो होती है एंटीबायोटिक्स, एल्केलाइड्स के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेजर, किरणों से शल्य चिकित्सा करके या बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। इसे ल्यूकीमिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कैंसर का अध्ययन जो होता है एन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का इलाज गामा किरण तथा जो है इंटरफेरॉन दवा से होता है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। कार्सिनोमास होता है, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतक से होती है। और सार्कोमास जो होता है यह कैंसर संजीवी ऊतकों, अस्थियों और उपास्थियों में, पेशियों में जो है यह होता है। ल्यूकीमियास जो होता है यह ल्यूकोमाइटस में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास जो होता है यह कैंसर लसिका गांठों जो है प्लीहा में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर जो है होता है। एस्क्लेरेसिस जो रोग होता है, इस रोग के कारण जो होता है एस्क्लेरेसिस ल्यूब्रिकाइडिस होता है, नामक निमेटोड से होता है। नामक निमेटोड से जो होता है, इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा जो है होता है। इस रोग में पेट में दर्द होने लगता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ज्वर, खांसी तथा इसोनोफिलिया का कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्ति की सामाजिक सफाई रोगों को सर्वश्रेष्ठ जो है उपचार है। टीनियसिस जो होता है, इस रोग का कारण टीनिया सोलियम नामक परजीवी है। टीनिया सोलियम नामक परजीवी है। रोगी व्यक्तियों के आंत में कारक परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल के खाते हैं तो यह सूअर के आंत में पहुंच जाते हैं, जहां से सूअर की मांसपेशियां में पहुंचते हैं। इसके अवस्था में उसे जो है ब्लैडर वर्म कहते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सूअर का जो है अधपका मांस कोई व्यक्ति अगर खाता है तो उसके जो है ब्लैडर वर्म उसके आंत में पहुंचकर टिप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्रायः देखा जाता है कि टीनियसिस के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। परंतु जब कभी आंत में लार्वा जो है उत्पन्न हो जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आँख, फेफड़े, यकृत एवं मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो रोगी को जो है मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए।
निकोल्सन भी रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। जोड़ों का दर्द गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों के दर्द सामान्यतः कई प्रकार से होते हैं। गाउट, इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थियां जो होती है वो संधियों में सिट्रिक अम्लों के क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिससे जो है संधियां में दर्द और महसूस होने लगता है। ओस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार के जो गठिया अस्थियों के जोड़ों को कार्टिलेज के हाशियों हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों के साथ होता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। हाइपरटेंशन, इसका मुख्य कारण उच्च धमनी दाब है, जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक जो है परिश्रम, चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगी को आराम एवं नींद लेना अत्यधिक जो है फायदेमंद होता है। न्यूरोसिस जो होता है, इस रोग का कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना है। इससे जो है हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है। रोग में रोगी को नींद न आना एवं चिड़चिड़ाप जो है हो जाता है। किसमें? तो न्यूरोसिस रोग में जो है हो जाता है। रुधिरोस्क्लेरोसिस, रुधिरोस्क्लेरोसिस ये रोग जो होता है मुख्यतः धमनी की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होता है। इस स्थिति में धमनियों की दीवारें जो होती है वो सख्त हो जाती है तथा उसमें गिल्टियाँ बनने या रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। बनने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप रुधिर वाहिनियों की ल्यूमेन बंद हो जाता है, जिसके कारण हृदयघात की संभावना जो है बढ़ जाती है। एक होता है पक्षाघात या लकवा, जिसे हेमीप्लेज लकवा जिसे कहते हैं। इस रोग में कुछ ही मिनट में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है, जिसे जो है पक्षाघात होता है। वहाँ की तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण जो होता है अधिक रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति जो है होना। एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन पदार्थ हो गया, सर्दी हो गया, किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाता है और उसके शरीर में विपरीत क्रिया करने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली आना, फोड़ा पड़ जाना, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग होना, काला दाग जो है, एक्जिमा आदि एलर्जी जो है उत्पन्न होता है। साइजोफ्रेनिया जो होता है यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविक नहीं समझता है। कोई भी कल्पना को वही उसका जो है सत्य समझ लेगा। ऐसे रोगी जो होते हैं वो आलसी होते हैं, अलगावहीन होते हैं, आवेशहीन होते हैं। विद्युत अपेक्ष चिकित्सा इसमें जो है काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी जो होता है इसमें अप जो है स्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह में झाग निकलता है और मल जो होते हैं, पेशाब भी जो है निकलता है। डिप्लोपिया जो होता है यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है, पैरालिसिस के कारण जो है होता है। बर्ड फ्लू रोग पहली बार 1918 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस रोग का मुख्य विषाणु H2 और N1 है। यह रोग प्रायः मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से जो है यह प्रसारित होता है। सार्स रोग, सार्स का पूर्ण रूप जो होता है
सीवियर एक्यूट रिस्पेरेगी सिंड्रोम है। इस बीमारी का लक्षण फ्लू के काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस बीमारी में 2002 और 3 में विश्व में कई देशों में यह एक साथ जो है फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम हेतु अभी कोई कारगर जो है औषधि उपलब्ध नहीं है। जापानी इंसेफेलाइटिस, यह रोग जो होता है कुलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग को उद्गम जो है जापान में हुआ था, जापानी इन्फ्लाइटिस। इसके पश्चात कई जो है एशियाई देशों से होते हुए यह रोग जो है कई दशक पहले भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। कुलेक्स प्रजाति के मच्छर धान के खेतों में पनपता है। इस कारण धान के क्षेत्र में हर वर्ष जो है सैकड़ों बच्चे इस रोग से के चपेट में अपनी जो है जान गंवा बैठते हैं। स्वाइन फ्लू जो होता है यह भी एक जो है संक्रमित रोग है, जिसके प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है। इस रोग के उद्भव जो है उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संक्रमण रोग अब तक 33 देशों में फैल चुका है। विश्व के प्रायः सभी देश इस संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी जो है सतर्कता रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया है। बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, सिर में दर्द, थकावट अनुभव होना और खांसी आदि रोग के जो है प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग के बचाव के लिए कोई जो है विशेष टीका या दवा नहीं। शुरुआती दौर में इस रोग का पता लगाने पर इसका जो है एकमात्र औषधि ओसेल्टामिविर काफ़ी कारगर है। मैक्सिको इस रोग से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अतिसार डायरिया जिसे कहते हैं, यह बीमारी एस्केरिस नामक कृमि के द्वारा होता है। आंत में जो है घाव बन जाते हैं। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी के कारण जो है डायरिया के कारण हुआ था। विभिन्न प्रकार के मच्छर और उनसे होने वाले रोग। मादा एनाफिलिस जो मच्छर मलेरिया फैलाता है। मादा कुलेक्स जो है मच्छर फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मादा एडिस मच्छर जो होता है डेंगू रोग होता है। सीसी मक्खी से जो होता है सोने की बीमारी होती है। घरेलू मक्खी जो होता है कालरा या हैजा होता है। सिक्ता बालू जो सैंड फ्लाई होती है जिसे काला जर होता है। डिफिशियंसी डिजीज बीमारी जो किसी पोषक पदार्थ के कमी के कारण होता है उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से, घेघा आयोडीन की कमी से, क्वाशियोकर तथा मरस्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से, रतौंधी बीमारी, स्कर्विक रिकेट्स, ये सभी जो है विटामिन की कमी से जो है यह रोग होते हैं। कुछ दवाइयाँ जो होगी दवाई शरीर में पहुंचकर WBC को मजबूत कर देता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए जो है उत्तेजित करता है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, यह जीवाणुओं को मार देता है। पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसेटिन हो गया, एस्ट्रेटोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और एंटी जंगनाशी जो होती है रोगाणुनाशी प्रतिरोधी, यह घाव को ठीक करता है, जैसे कि बोरिक अम्ल हो गया, डिटॉल हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरोमिन हो गया, फिनॉल हो गया, क्लोरोवेनेजिन हो गया। एंटी पायरेटिक जो होता है ज्वरनाशी होता है, बुखार को ठीक करता है। पैरासीटामोल, जो है वाक्सीनाल। पीड़ावाही या दर्द निवारण जो होता है यह दर्द को ठीक करता है। इसके सेवन के बाद नींद आने लगता है। जैसे मार्फिन होता है, हीरोइन हो गया, ये सभी जो है दर्द निवारक होते हैं। एंटी फर्टिलिटी जो होता है दुश्मन प्रजनन, यह बेहोशी करने के काम में होता है। क्लोरोफार्म ईथर हो गया, लोकल जो एनेस्थेसिया हो गया। क्लोरोफ्लोरो को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर देता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन जो है होता है।
टॉक्सिक इफेक्ट औषधि टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है औषधि के अधिक सेवन से उसका जो है जहरीला प्रभाव पड़ने लगता है। इससे ही जो है टॉक्सिक प्रभाव कहते हैं। जैसे मार्फिन की अधिक सेवन से सांस जो है संबंधित समस्या होती है। स्लाइन पानी बोतल तत्काल ऊर्जा की जो है आवश्यकता के लिए स्लाइन चढ़ाया जाता है। इस कई प्रकार के होते हैं। डेक्सटोज D5 D10 यह सामान्य बीमारी तथा डिलीवरी के समय जो है चढ़ाया जाता है, किंतु खांसी के मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है और इसमें जो खांसी के मरीज होते हैं उनको नहीं चढ़ाया जाता है। NS जो नॉर्मल स्लाइन होता है, इसका उपयोग जो होता है डिहाइड्रेशन की स्थिति में, लो ऑफ वाटर के खून की कमी की स्थिति में, घाव की साफ करने में, इंजेक्शन के घोलने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे में NS का 3.4 बोतल जो है चढ़ाया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, केवल जो है ब्लड शुगर में ही जो है किया जाता है। DNS जो होता है डेक्सटोज नॉर्मल स्लाइन, यह सामान्य व्यक्ति को ग्लूकोज की कमी में दिया जाता है। RL जो होता है रिंगर लैक्टेट, यह सामान्य प्रयोग में आता है किंतु ब्लड शुगर वाले को नहीं दिया जाता। लो ब्लड शुगर हो जाने पर RL का प्रयोग किया जाता है। कुपोषण के शिकार व्यक्ति को RL का प्रयोग किया जाता है। सेफ्रॉन या मेट्रेटॉन यह ऑपरेशन के बाद जो है चढ़ाया जाता है। हेमेक्सिल जो होता है यह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है किंतु जो है रिएक्शन करने लगता है। जहर पीने की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में 7 से 8 बोतल जो है स्लाइन चढ़ाया जाता है। कोविड-19 में प्रभावित कुछ प्रमुख वैक्सीन जो मॉडर्न, नोवा वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक, कोवैक्सीन, सिनोफार्म, कोविशील्ड, जॉनसन एवं जॉनसन, स्पुतनिक 5, फाइजर, बायोएनटेक, स्पुतनिक लाइट। तो ये कुछ दवाएं और उनके नाम थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके MCQs के साथ में। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो NCERT बेस्ड जो है लिया जाएगा, तो उन सभी प्रश्नों को साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी करिकुलम चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।